हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम एक डिस्कशन लेके आए हैं इन बिटवीन ऑफ 90s वर्सेस नाउ डेज मॉम में। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पहला है अग्रेशन, सेकंड इज सीक्रेटली चेकआउट। जो अग्रेशन पॉइंट है फर्स्ट वन, वो आज हम डिस्कस करेंगे 90s मॉम के एक्सपीरियंस से, और जो हम आज की डेट में एक्सपीरियंस अभी कर रहे हैं बच्चों में, तो वो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं मम्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से। मम्मा, क्या रीजन हो सकता है कि अग्रेशन आज के टाइम पे ज्यादा है, और उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे बिकॉज आप लोगों ने हमें देखा हुआ है ना, तो उस टाइम पे क्या होता था, आपका एक्सपीरियंस क्या था एज अ मदर? ਉਸ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਫੋਨ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਖੇਲ ਕੂਦ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਗੇਮਸ, ਆਊਟਡੋਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਫਿੱਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਵੀ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਉਹ ਚਲੋ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। वो जिद करना स्टार्ट कर देता है। जिद करेगा ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਗਰੈਸ਼ਨ ਵਧੇਗਾ। हाँ, ये चीज़ मैं भी एग्री करती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने ये चीज़ नोट करी है कि जब पहले के टाइम पे जब हम लोग बच्चे थे, हम फिजिकली बाहर जाते थे, आउटडोर गेम्स खेलते थे, शेयरिंग करते थे। मम्मा का ये मतलब था कहने का कि शेयरिंग होती थी फ्रेंड्स में, तो ये वाले इमोशन ज़्यादा बिल्ड होते थे। अग्रेशन कम बिल्ड होता था, इसलिए क्योंकि हमारे पास काफ़ी कुछ था करने को। उस टाइम का जो टाइम था वो भी बहुत अच्छा था, ट्रस्ट वर्दी टाइम था। लेकिन चलो आज के टाइम पे नहीं है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दें अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, और सारा सारा दिन टीवी लगा के दे दें। यहाँ पे फिटनेस का भी इशू आता है। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੀਪੀ ਹਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਵੀ ਅੱਜ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੋਨ मोबाइल तो टीवी तो। तो ये बेसिकली होता तभी है जब हम एक जगह पे बैठ के कंटिन्यूसली एक ही चीज को देख रहे हैं, कुछ भी अपने इमोशंस बाहर शेयर नहीं कर रहे, तो अग्रेशन अल्टीमेटली आपके अंदर क्रिएट होगा ही होगा। स्ट्रेस क्रिएट होगा, एंजाइटी क्रिएट होगी, डिप्रेशन क्रिएट होगा। और जब बच्चे क्या करते, पहले तो पेरेंट्स उनको अवेलेबल कर देते हैं इजीली ऐसी चीज़ें, उसके बाद जब वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आपकी बात सुनेगा, बच्चा आपकी बात मानेगा, आपको फ़ोन वापस देगा या आपके कहने के अकॉर्डिंग कर देगा, पर वो नहीं करता। वहाँ से एग्रेशन का जो है स्टार्टिंग हो जाती है एग्रेशन की। अब यहाँ पे ना मैं आपको एक छोटी सी न्यूज़ बताना चाहूँगी। कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक न्यूज़ सुनी इंदौर में 5 to 6 ईयर्स के जो बच्चे हैं, क्लासरूम में एक बच्चे के ऊपर 3 to 4 किड्स ने अटैक किया 108 बार, 108 टाइम्स उन्होंने अटैक किया कैंपस से। तो कैंपस से जब उन्होंने अटैक किया, वो किस उस फॉर्म में किया, अग्रेशन की फॉर्म में। कैन यू इमेजिन कि 5 से 6 साल के बच्चों में इतना ज़्यादा अग्रेशन आना शुरू हो गया। ये हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ किस डायरेक्शन में हम अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं? तो ये हमें घर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा कि उनका जो अग्रेशन है वो कंट्रोल हो। अब उसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अब ये ज़रूरी नहीं है, अब कुछ का कंसर्न होगा कि हम तो वर्किंग हैं, है ना, बाहर कोई भी, बाहर तो क्या आजकल घर में भी जो लोग हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं है। कंप्लीटली एग्री, बट ट्राई करें मैक्सिमम टाइम, जितना टाइम आप अपने बच्चों को दे सकते हैं प्लीज़ दीजिए, बिकॉज यही टाइम है। समडे ये जो चीज़ें हैं ये मेमोरीज बन के रह जाएंगी, और आप लोगों को लगेगा कि उस टाइम पे अगर हमने उनको टाइम दिया होता तो शायद आज डेवलपमेंट कुछ और होती, शायद आज ब्रिंगिंग मेरे बच्चे की कुछ और होती। तो हमें खुद ही टाइम निकालना पड़ेगा, उनको एंगेज करें अपने साथ।
दूसरों के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल मत करें, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करें, राइट। अपने साथ एंगेज करें, घर में ही कुछ ना कुछ हम फिजिकल एक्टिविटीज वाली गेम घर की ही बनाई चीजों से, लाइक बच्चों के साथ खुद टाइम स्पेंड खुद करें। टाइम स्पेंड करें, एग्जैक्टली जिससे उनके इमोशंस जो हैं आपके साथ निकल के आएंगे, राइट। अग्रेशन नहीं बिल्ड होगा। और ट्राई करें कि मोबाइल और फोन कंप्लीटली, मोबाइल फोन एंड टीवी कंप्लीटली अवॉइड होना चाहिए। हम सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा था सीक्रेटली चेकआउट। अब ये सीक्रेटली चेकआउट जो है, इसकी न्यूज मैं आपको पहले बताना चाहूंगी और उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। तो मम्मा, थोड़े दिन पहले ना मैंने एक न्यूज देखी थी। सीक्रेटली चेकआउट का पॉइंट मैंने क्यों इस वीडियो में बेसिकली फोकस किया, उस न्यूज में ये था कि लखनऊ में क्या हुआ, 5 इयर्स की गर्ल का रेप हुआ स्कूल में। अब मुझे नहीं लगता कि हमारे इंडिया में ये बहुत ज्यादा शॉकिंग न्यूज है, बिकॉज होता क्या है कि ऐसी न्यूज हम आम देख रहे हैं, देखते रहते हैं, राइट, जो कि बहुत ही बुरी बात है। क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं रोका जा रहा? देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस बिहाइंड दैट। ये नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है, ये है चीज तो गलत। अब सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज ये है कि उस 5 इयर्स की गर्ल के साथ रेप किया किसने? 2 लड़कों ने किया जिनकी एज 8 से 10 के बीच में थी। कैन यू इमेजिन? 8 से 10 साल का बच्चा क्या होता है, उसको क्या नॉलेज है, कहाँ से आई, क्या उसने किया, ऐसा कहाँ पे उनके माइंड में ऐसा कहाँ से बिल्ड हो रहा था, उनको ये सारा माहौल कहाँ से मिल रहा था? तो ये सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज थी मेरे लिए कि ऐसा क्यों। तो ये रीजन था मम्मा इस पॉइंट को डिस्कस करने का। अब उस टाइम पे तो ये चीजें नहीं होती थी, राइट, जो मैंने सुना है, जो अपने पेरेंट्स से या अपने बड़ों से सुना है। तो आप मुझे बताएंगे प्लीज कि ऐसा क्यों, और उस टाइम पे आप लोग क्या करते थे, कैसे ध्यान रखते थे? कि उस टाइम ना हस्बैंड वाइफ ਦਾ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀ ਜਾਂਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ साइड पे होके। सो मम्मी का कहने का मतलब ये है, इस वे में मम्मा कहना चाहती हैं कि प्राइवेसी मेंटेन की कुछ चीज़ों की हमें ब्रिज बनाना चाहिए, मेंटेन करना चाहिए। उनका मतलब ये नहीं है कि ओपनली हस्बैंड वाइफ का पूरा रिलेशन, या जो भी आप लोग मैच्योर इनफ हैं इस चीज़ को समझने के लिए। उनका कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ें हम घर पे मेंटेन कर सकते हैं वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। इसके अलावा ये भी नहीं है कि आप बच्चों को गुड टच और बैड टच ना बताएं, ओपन ना हो, ये भी चीज जरूरी है। उस चीज को कैसे हैंडल करना है, समझाने और एक खुद ओपन होना, दोनों में फर्क है, उसमें फर्क है, दोनों में फर्क है, राइट। इस चीज के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। इसके अलावा अब वो जो न्यूज थी उसमें बाद में खुल के आया था कि बच्चों ने थोड़े टाइम पहले वहां पे अडल्ट फिल्म देखी थी फोन में। तो अब ये कैसे हुआ? ये बेसिकली जो है नेग्लिजेंस है पेरेंट्स का। फिर इन्ने छोटे बच्चियां ने वो फिल्म किद्दां देखी? फोन ते ही देखी होगी, पेरेंट्स तो लेके गए नहीं होने। वही ना मम्मा कि इस चीज को अब कैसे प्रिक्योर किया जाए। सीक्रेटली चेकआउट हमें ही रखना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चे को फोन दे भी रहे हो तो ये तो देखो कि वो कर क्या रहा है, ध्यान रखो ना। हाँ, वो अच्छी चीज कर रहा है, बुरी चीज कर रहा है, क्या चीजें देख रहा है, ये पेरेंट्स को ही चेकआउट रखना है। अब एक इतनी छोटी सी नेग्लिजेंस की वजह से किसी की लाइफ खराब हो गई, किसी एक की नहीं हुई, 3 की हुई, जिसका रेप हुआ, प्लस जो 2 बच्चे थे उनका फ्यूचर खराब हुआ, उनकी डेवलपमेंट में फर्क पड़ा। तो ये चीजें हमें खुद ही ध्यान रखनी है कि अगर हमारा बच्चा कुछ कर रहा है, कुछ टीवी देख रहा है, कुछ मोबाइल फोन कर रहा है, मोबाइल फोन यूज कर रहा है, या कोई ऐसी फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, तो वो सही है या गलत है, वो चीजें हमें ही सीक्रेटली चेकआउट रखना है, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे कि हम उसके ऊपर नजर रख रहे हैं, उसके ऊपर हम पाबंदियां लगा रहे हैं जिससे वो हमसे बच के ये चीजें करे। बट हाँ, ये नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट हम उनको सही डायरेक्शंस में लेके जा सकें। अगर कभी आपका बच्चा ऐसे कर भी रहा है तो उनको हम सही और गलत समझा सकें। तो आई थिंक ये जो पॉइंट्स थे हम ये इस वीडियो में डिस्कस करना चाहते थे। अब आप लोगों का हमारे इस इंफॉर्मेशन के ऊपर क्या थॉट्स हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।